कमीज़ गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों के अतराफ इजरायली बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 300 से ज्यादा फलस्तीनी जांबाज, सैकड़ों अफराद जख्मी। पुंछ हमले के 9 दिन बाद भी इलाके में सर्च ऑपरेशन रहा जारी। डेरा गली बफरिया सड़क पर ट्रैफिक को आज चलने की दी गई इजाजत। मोबाइल इंटरनेट खदमात को भी किया गया बहाल। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख के लिए बड़ा ऐलान। लद्दाख में 29 सड़क मंसूबों के लिए 1170 करोड़ रुपए मंजूर। 8 पुलों के लिए 181 करोड़ रुपए किए गए मुख्तर। और जम्मू में कोविड ने फिर दी दस्तक। एक केस दर्ज। जीनोम जांच के लिए भेजा गया नमूना। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू। और पेश खबरों की तफसील। इसराइल हमास के दरमियान जंग के दौरान इसराइल ने गजा में हमले तेज करते हुए मजीद नफरे जनूबी गजा की तरफ भेज दी, जबकि रिहायशी इलाकों और अस्पतालों के अतराफ शदीद इसराइली बमबारी का सिलसिला भी जारी है। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के जारहाना हमलों में 2 सहाफियों समेत मजीद 300 से ज्यादा फलस्तीनी जांबाक हो गए। इसराइली अफवाज ने शहरियों को वस्ती गजा से शेल्टर्स में जाने का हुक्म दे दिया, जबकि रफा के कुवैती अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत पर इजरायली हमले में खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद जांबाक और जख्मी हो गए। गजा के बैतुल खया, खान यूनिस और अलमगाजी के इलाकों में इजरायली फिजाई हमलों में मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी जांबाक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। फलस्तीनी हलाल यामर के मुताबिक जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में अलहमल अस्पताल के करीब हमले में कम से कम 10 फलस्तीनी जांबाक और 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। आलमी इदारे सेहत ने गजा की ताज़ा सूरत हाल से मुतल्लिक अपने एक बयान में कहा है कि इजरायली हमलों से बचने के लिए हजारों फलस्तीनी बस्ती गजा और खान यूनिस के इलाकों से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानब इजरायली जारियत के रद्दअमल में हमास के जवाबी हमले भी जारी है। हमास के मज़ामतकारों ने गुज़श्ता 2 रोज में मजीद 22 इजरायली फौजी मार दिए हैं। शाम से मुतसिल इजरायल के जेरी कब्जा जोलान के इलाके पर शाम से भी ड्रोन हमला किया गया है, जबकि लेबनान से भी इजरायली इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। उधर इजरायली फौज की जानिब से जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी किया गया है। अमेरिकी थिंक टैंक्स के मुताबिक इजरायल के साबिक फौजी और इंटेलिजेंस हुकाम ने भी हमास की फौजी सलाहियतों का एतराफ कर लिया है। इधर फलस्तीन के जंग ज़दा इलाके में अपने घर से मीलों और पैदल सफर करके अस्पताल पहुंचने वाली एक हामिला खातून अमान अल मिस्री ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले से शुरू होने वाले इसराइल हमास जंग के बायस 28 साला अमान मिस्री अपने 3 दीगर बच्चों के साथ अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। मुतासरा खानदान ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप तक 5 किलोमीटर पैदल सफर किया ताकि वहां से कोई सवारी मिल जाए जो उन्हें दिल बला तक ले जाए। खातून ने कहा है कि तवील पैदल सफर ने उनके हमल को मुतासर किया और सी सेक्शन के जरिए 2 बेटियों और 2 बेटों को जन्म दिया। बच्चों की पैदाइश के फौरी बाद खातून को नौमालूद 3 बच्चों के हमरा अस्पताल छोड़ने का कहा गया है। एक बेटे को बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से अस्पताल में ही रोक लिया गया। खातून ने कहा कि अस्पताल में रोके गए उसके बच्चे का वजन सिर्फ 1 किलोग्राम था। इसका बचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि जब वो घर से निकली तो उनके पास बच्चों के लिए सिर्फ मौसमी गर्मा के कुछ कपड़े थे। खातून का कहना था कि उन्होंने सोचा था कि जंग 1-2 हफ्ते चलेगी और उसके बाद वो घर चले जाएंगे।
11 हफ्तों से ज्यादा चलने वाली जंग के बायस उनकी वापसी की उम्मीद दम तोड़ गई। याद रहे कि नवंबर की 18 तारीख को इस हामिला खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख के लिए 29 सड़क मंसूबों के लिए 1170.16 करोड़ रुपए मुख्तस करने को मंजूरी दी है, जिसमें स्टेट हाईवे, मेजर और दीगर जिला सड़कें शामिल है। गडकरी ने मजीद कहा है कि माली साल 2023-24 के लिए CRIF स्कीम के तहत 8 पुलों के लिए 181.71 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरकजी वजीर ने कहा है कि लद्दाख रोकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मरकजी इलाका और भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला इलाका मंजूर शुदा इकदाम के जरिए अपने दूर दराज देहातों से बेहतर राबते का मुशाहदा करेगा। वजीर ने कहा है कि मुख्तस की गई रकम से माशी सरगर्मियों, खासतौर पर ज़राअत और सयाहत में लद्दाख की मजमूई बुनियादी ढांचे की तरक्की में ताउन करने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज इलाका का पूंछ राजौरी इलाके का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने फौजी हिरासत में जामबाग अफराद के लवाकीन के साथ मुलाकात की और हिरासत में हुए जख्मी शहरियों के अस्पताल में इयादत भी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आवाम के साथ जब तक रिश्ते बेहतर नहीं होंगे तब तक जंग को नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा है कि उन इलाकों के लोगों ने हमेशा मुल्क का साथ दिया है और मिलिटेंसी के खिलाफ हमेशा से ही खड़े रहे। अफसोस कि हमारे वतन में हमारी बेगुनाहों को मारते हैं। राजनाथ सिंह जी भी आए थे, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने भी इस बात का कहा कि हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, उन पे एक्शन करते हैं कि उन पे एक्शन लिया जाएगा और ये दुर्घटना फिर से नहीं होगी। देखिए, बेगुनाह लोग, मैं आपसे सबसे कहता हूँ, अगर आतंकवादी आता है, कैसे आया, कहाँ से आया, मत करो यार बात मत, कहाँ से आया, क्यों आया? अगर वो आपके घर में या मेरे घर में आ जाएगा तो मुझे बंदूक दिखाएगा, तो क्या करेंगे? उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। आप उनको मार मार के उनकी टांगे तोड़ देते हैं, उनके सरों पर मारते हैं, खून बहाते हैं। 3 को तो मार डाला। बताइए, इसे क्या हम अपना मुल्क मजबूत कर रहे हैं? जिन लोगों ने आतंकवाद का कभी साथ नहीं दिया, कभी आतंकवाद के साथ रहे नहीं, उनके खिलाफ बात की है, जब उन्हीं पे ऐसी चीज हो तो उनका ईमान भी बदल जाता है। ये मुल्क के लिए खतरे की बात है। मुझे याद आता है इस वक्त एक मेजर लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो बड़े ओहदे पर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि यार अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी, हम कोई भी जंग जीत नहीं सकते। ये बात याद रखिए, अवाम है तब जंग जीत सकते हो, अवाम नहीं है तो जंग नहीं जीत सकते। इसे अवाम से हमदर्दी कीजिए, अवाम से मोहब्बत कीजिए, अवाम के लिए बेहतर रास्ते बनाइए। ये चीज जो है, इसने सब लोगों को, सारी रियासत के लोगों को नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के और मुल्क दुनिया के लोगों को एक तका दिया है कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोग नहीं हैं आतंकवाद के साथ, कभी रहे नहीं है, कुर्बानियां दी हैं आतंकवाद के खिलाफ, मगर वो आ रहा है, इनको रोका नहीं जाता, पूरे ट्रेंड है। और हमारे अफसरों को, हमारे पुलिस है अफसरों को गोली मार शिकार कर रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तान है, एटॉमिक एनर्जी है, हमारा मुल्क भारत, उसमें भी एटॉमिक एनर्जी। उधर पूंछ में वाक़ा बफलियाज इलाके में हुए मिलिटेंट हमलों के बाद आज 90 रोज भी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहा। ताहम हमले के 7 दिनों के बाद इलाके की राबता सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, जबकि शाम देर गए
खत्े पीर पंचाल में मोबाइल इंटरनेट खदमात को भी बहाल कर दिया गया है। सरहदी जिला पूंछ के बखफलियाज इलाके के सावनी गांव में 9 रोज कबल फौजी गाड़ी पर मिलिटेंटों ने हमला किया था, जिसके बाद डेरा गली बखफलियाज राबता सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। ये सड़क मुगल शहरा के साथ राजौरी के मुख्तलिफ इलाका जात को जोड़ने का वाहिद रास्ता है, जिसको डेरा गली के जंगलाती इलाके में चल रहे सर्च ऑपरेशन की वजह से बंद कर दिया गया था। ताम हमले के बाद 9 दिनों तक बंद रहने वाली इस राबता सड़क को आज सुबह आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर पुलिस और फौज ने नाके लगाए, जिस दौरान गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे और पूछताछ के बाद उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। जम्मू में तवील अरसे के बाद कोविड-19 का पहला केस दर्ज किया गया है और मरीज जिसमें मामूली अलामात हैं को घर में अलग थलग रखा गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने कहा है कि शहर में तवील अरसे के बाद पाए जाने वाला पहला केस है और मरीज के नमूने को जीनोम की जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये नए GN1 जैली किस्म की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा है कि मरीज की सफर की कोई तारीख नहीं है, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स से राब्ता में आया है जो कुछ दिन पहले बैरून मुल्क से वापस आया था। टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ाई है और इनफैक्ट कल हमने काफ़ी देर के बाद एक कोविड-19 का केस भी डिटेक्ट किया है। अभी ये नहीं बता सकते कि जीनोमिक्स के ढंग से ये GN1 है या नहीं या कुछ भी है, उसकी जब जीनोमिक्स होगी तब बताएंगे। लेकिन हम पूरे तैयार हैं, जैसे एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने टेस्टिंग बढ़ाई है। कियोस्क खोले हैं GMC में भी और SMGS हॉस्पिटल में भी। किसी पेशेंट को भी अगर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, जैसे खांसी है, गला खराब, फीवर है, तो उनको टेस्ट के लिए हमें सजेस्ट करते हैं दे शुड बी टेस्टेड, ताकि अगर कोविड-19 है तो हम प्रॉपर प्रिकॉशन लें। जो पॉजिटिव आए हैं क्या कोई माइल्ड इलनेस है, उनको कांटेक्ट था किसी से जो बाहर से ट्रेवल किया था किसी ने, तो अदरवाइज ही इज़ बीइंग मैनेज्ड वेरी नाइसली। घर में होम मैनेजमेंट है, होम आइसोलेशन में है, सीरियस नहीं है। तो मेरा ये प्रिकॉशन रहेगा कि अभी पैनिक नहीं करना है, बट ऑन द गार्ड रहना है। अगर किसी को पेशेंट को या किसी जम्मू कश्मीर में अगरचे मरकजी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को रिहायशी मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराम की जाती है, ताहम टंगमर के दामन में मौजूद गांव द्रंग में बशीर अहमद को आज तक इस स्कीम का कोई फायदा नहीं मिला है। वहीं महकमे की तरफ से उन्हें कहा जा रहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता कई साल पहले इस स्कीम का फायदा उठाया। माहम बशीर अहमद का कहना है कि उसका कोई भी भाई नहीं है जिसके नाम से ये स्कीम दी गई है। उन्होंने LG और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर टंगमरिक से इस पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया और मज़कूरा गरीब और लाचार बशीर अहमद के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम जिस मकसद से लाई गई है वो मकसद भी पूरा हो। मकान ये दुपोर मकान इन कशर पे कुन सेर बन तमन त्रे केस सारे। अगर तुम वो वनकस यह वरियस मज 2016 मज कोर्मुत यह RTI पे बह वेटिंग लिस्ट मज तम पे वेटिंग लिस्ट मज 2022 मज केस कर रिलीज। मोन नाव कुन दोप चून नाव यह कि आयन हसा चून नाव कहें। यह 2023 मज केस ये द्रा तुम मकान मज कत्या केस द्राय बेन सेर मकान बन 2-3 कमर तमन त्रे केस तो मे जनाबी कहें। मे लिखा ऐसा निमुत कर तो मे निमुत कहें। 2010 पे वोत मे तहसीलदार BDO सबस बस गोस ओतर पतमिस रेत जनाबी DC सबस नश। DC सब क्या मे कहें। एडिशनल DC सबन दित मे लिखित एप्लिकेशन तम तहसीलदार सबस। तहसीलदार सबन रट एप्लिकेशन तथी दोपन बह कड़ चिठ बहुत कर बच्चे काम यप एज मज बजन मोदो सुबह मरन दूर कहें, मगर इन बच्चन रोज पे मुसीबत। अगर तो कमर बन रोजान सोलहत। अगर रबी वालन तरान ATV कार पन, अगर तमन केस तरान इन गाड़ सोमो पन, अगर तमन केस तरान।
म्युनिसिपल कौंसिल कुपवारा में आज विकसित भारत के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। जबकि इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सूदन, वाइस चेयरमैन हाजी फारूक और डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमिना मजीद के अलावा जिला के तमाम अफसरान के साथ साथ कुपवारा के जीज़त शहरी भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में विकसित भारत के हवाले से आवाम को आगाह किया गया और सरहदी टूरिज्म यानी कि बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से भी बात की गई है, जो कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कुपवारा जिला को टूरिज्म के नक्शे पर लाया है, जिसमें हाल ही में लोलाब को टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड भी हासिल हुआ और इस साल केरन, करना, बंगस और लोलाब काफ़ी टूरिस्ट आए। उधर इस मौके पर सईद आबिद रशीद ने जिला इंतजामिया और लोलाब के साथ साथ पूरे ज़िले को मुबारकबाद दी है और कहा है कि आने वाले वक्त में कुपवारा ज़िला मशहूर होगा और तमाम रियासतों और बैरून ममालिक से टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और कुपवारा में नौजवानों को रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। चाहिए तो उसका ये रोल है कौंसिल की तरफ से भी होलसेल एडमिनिस्ट्रेशन बॉर्डर टूरिज्म हो, इंफो टूरिज्म। कॉन्फिडेंट दैट विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो मकासद हैं, पर्पसेस हैं, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, रीचिंग आउट टू दोज हु आर बेनिफिशियरीज, मेकिंग श्योर दैट हम अवेयरनेस जनरेट करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स की, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम्स की, और इस सब में लोगों से बात करके उनका फीडबैक लें। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को मेरा यकीन है कि उसको पूरा किया गया। 385 ब्लॉक्स में ये यात्रा यहाँ की गई है। यहाँ दूर अफ्तादा इलाका जात हैं, टंगडार, केरन, करना, जो मछेल और इस तरह के इलाके जहाँ बहुत डिफिकल्ट जोग्राफिकल टेरेन है, लेकिन उसके बावजूद ये शायद यहाँ के लोगों की और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट दर्शाता है कि कितने ज़्यादा डिफिकल्टीज जोग्राफिकल टेरेन के बाद, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के बावजूद इस यात्रा को कामयाब किया गया एंड लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द पीपल ऑफ कुपवारा and the administration of Kupwara and especially the public representatives of Kupwara who have always been. उधर वस्ती जिला बडगाम के अंदर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। जबकि इस मौके पर सिविल इंतजामिया के कई अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबरान और आम लोगों ने शिरकत की। बडगाम की 296 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तकमील के बाद ये वैन जिला हेडक्वार्टर पहुंची, जहां बड़ी तादाद में लोग यात्रा में शामिल हुए और सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की। प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम, एडीसी बडगाम और दीगर लाइन अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया है कि विकसित भारत यात्रा के तहत मुनक्कदा प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद सरकारी स्कीमों के बारे में आवाम तक जानकारी पहुंचाना है। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। आपको ये पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शन और दिल्ली साहब के डायरेक्शन के थ्रू पूरी की पूरी हमारी यूनियन टेरिटरी में विकसित भारत जो यात्रा चल रही है, बडगाम जिले के जो 5 यहाँ पे म्युनिसिपल एरियाज हैं और जो 296 विलेजेस हैं, उनमें लगातार मुसलसल ये यात्रा गई है। और जो प्रोग्रेस यूनियन टेरिटरी ने किया है आफ्टर 2019 और साथ में जितने भी मरकज के अच्छे प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में हो, सोशल वेलफेयर में हो, एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, उन सब की पब्लिसिटी के लिए और सबसे बड़ी बात को गवर्नमेंट को पब्लिक के पास तक ले जाने के लिए, ताकि हमारे जितने भी जो आम नागरिक हैं उनको जो अमृतकाल चल रहा है उसकी स्कीमों के बारे में बताने के लिए, और गवर्नमेंट कितना एफर्ट कर रही है ताकि जो हमारा एक आम नागरिक है उसकी लाइफ में सुधार आ पाए। नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।